अस्सलाम वालेकुम। मुहतरम, ये हिंदू मत का ये अकीदा है कि इंसानों की रहनुमाई के लिए अवतारों ने जन्म लिया जी। तो इनके यहाँ जो है तस्वुर की, कभी शेर की शक्ल में, कभी कछुए की शक्ल में, कभी बंदर की शक्ल में इन्होंने जन्म लिया। तो ये कैसे मुमकिन है कि इंसानों की रहनुमाई कर सकते हैं? क्या कुछ दलील उन्होंने दिया है इस बाबत? दलील तो क्या, आप जैसे एक बात आपके महाराष्ट्र में जो गणपति निकलती है, इसके बारे में जो उनकी बातें लिखी हुई उसी समझ लीजिए, ऐसी दलीलें उनके यहाँ हर चीज है। तो आप समझ लीजिए इनकी दलील क्या हैसियत होगी। गणपति के बारे में ये है कि पार्वती जी जब नहाने जाने लगी तो अपने उबटन से यानी अपने मैल से एक पुतला बना के दरवाजे पर खड़ा कर दिया और उस पुतले से कह दिया कि अंदर किसी को आने न देना है। इतने में कहीं से ब्रह्मा और विष्णु और शिव तीनों पहुंचे, देखा वो पुतला खड़ा है, अंदर जाना चाहा तो उस पुतले ने रोका तो लड़ाई हो गई। तो उस पुतले ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी उखाड़ के मारा, अब विष्णु जी को भी मारा, शिव जी को भी मारा, और फिर बाद में जो है ब्रह्मा जी ने उसका सर ही काट दिया। अब पार्वती जब नहा करके बाहर आई तो वो जिद में पड़ गई कि हमारे बेटे को तुमने मार डाला। तो बहरहाल उन्होंने एक हाथी आ रहा तो उसका सर काट करके उसके कटे हुए गर्दन पर रख दिया तो जिंदा हो गया। तो गणेश जी हो गए हो। आज उनकी बताइए इसमें क्या है, बताइए। इस किस्म के उनके बेशुमार वाकयात हैं। इन सब चीजों में आप पढ़ करके क्या फायदा है। शिव पुराण एक किताब है, अगर आपको ज्यादा जानना है उसे पढ़ लीजिएगा। इनके यहाँ तो ये हाल है। अब आप सुनने चाह रहे हो, सुनवा दूं। ब्रह्मा विष्णु शिव एक लड़की से रेप करने के लिए भिखारी का भेष बना के गए। अब क्या, अब इसमें क्या है। इंद्र जो थे गौतम ऋषि की बीवी के साथ रेप किया और ये लोग महान कहलाए। ये तो अजीब दुनिया है और इसमें कुछ है ही नहीं कोई जान। ज्यादा गहराई में अगर आप जाएंगे तो शर्म से आपका सर झुक जाएगा कि इसमें कुछ है ही नहीं सच्चाई। सिर्फ अपने मन से कुछ कहानी और किस्सा बना लिया है, बस उसको कुछ है ही नहीं। ये पतंजलि के जो योग आठ जो योग की जो स्थितियां हैं और उसमें जो अंत में समाधि है, ये क्या है, इसमें क्या मसला है कुछ? पतंजलि के जो 8 योग हैं उनका डिटेल तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि उन योगों के जरिए कुछ थोड़े बहुत ये चमत्कार हासिल कर लेते हैं और उस चमत्कार के जरिए जो भोले भाले लोग हैं वो धोखा खा जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चमत्कार का आ जाना इस बात की दलील नहीं कि आदमी हक पर है। उसकी एक मिसाल दे दो। शैतान 1 मिनट के अंदर यहां से मदीना पहुंच जाएगा विदाउट एरोप्लेन, विदाउट पासपोर्ट और वीजा। ये शैतान को मालिक ने चमत्कार दिया। इसके मुकाबले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से मदीना पहुंचने में कई दिन लग गए। तो अगर चमत्कार का नाम अहले हक होना है तो फिर शैतान को भी अहले हक मानना चाहिए, जबकि कुरान कहता है वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान की पैरवी न करो, शैतान के फॉलोअर न बनो। ये जो कुछ योग करते हैं, इन योगों में असल में इसके पहले एक बात बताऊं, जैसे मूर्ति पूजा जिन्नातों ने शुरू करवाई। वो मूर्तियों में बैठ के बोला करते थे तो उनके पूजने वाले समझते थे देखो इसके अंदर अगर कुछ है नहीं तो ये बोल कैसे रहा है, तो इसके जरिए ये फैली। इसी एतबार से आज भी जिन जो हैं वो इस किस्म की बहुत सारी हरकतें करते हैं और उनका साथ देते हैं कि देखो तुम हमारा चंद कहना मान लो, हम तुम्हारा साथ देंगे। अब कोई मिलने वाला है तो जिन आके बता देता है इसके मकान का दरवाजा पूरब तरफ है। अब उसने बता दिया ओ तुम्हारे मकान का दरवाजा पूरा, अरे बोले तो पहुंचा हुआ है। अब कहाँ पहुंचा ये तो पता नहीं किसी को, पहुंचा हुआ है। औरतें तो और ज्यादा, अरे साहब इसने मेरे मकान का दरवाजा बता दिया और हस्बैंड का नाम बता दिया तो फिर और क्या कहना। ये सब एक बेकार की बातें हैं। उस योग में इनको कोई जान नहीं है, लेकिन चूंकि योग करने वाले इसके एक बहुत माहिर के साथ मेरा 10 दिन का सफर रहा और वो अपने बहुत सारे चमत्कार दिखाते रहे और मैं उनके तमाम चमत्कार की तरदीद करता रहा। वालेकुम अस्सलाम। जिस तरीके से कुरान, तौरात, इंजील, जबूर ये तमाम आसमानी किताब है, तो ये हिंदू लोग जो आपने बताया गीता वगैरह या दूसरी जो बताया आपने किताब का नाम लिए, उसमें अहमद या बहुत से ऐसे आपने बताया कि उसमें जब वो मिलता है जिससे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम की बहुत सी बातें, तो हम लोग कैसे मान सके ना कि इस्लाम की बातें जो बताई जा रही है, मतलब तो ये किताबें जो है सही है, क्योंकि आसमान की किताबें तो है नहीं। आसमान की 4 किताबें हैं। 4 किताबों के अलावा 120 सहीफे और नाजिल हुए जो हदीस की किताबों में मौजूद है और सैयदना नूह अलैहिस्सलाम पर भी सहीफे नाजिल हुए। और हिस्टोरिकल इस बात को जानते हैं कि ये नूह अलैहिस्सलाम का एक लड़का था जिसका नाम हिंद था और एक लड़के का नाम शाम था, और जो शाम में बसा जाकर उसका नाम मुल्क शाम पड़ गया और उसी लड़के के नाम से बाद लोगों की तहकीक है इस मुल्क का नाम हिंद पड़ा। और ये जो कौम है, चूंकि इनके यहाँ वेदों में महाजल प्लावन वाले नूह का तस्करा मिलता है, जैसा बाइबिल में नूह अलैहिस्सलाम
के सैलाब का पूरा तस्करा मिलता है, ठीक उसी तरीके से इनके वेदों में भी नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो तूफान आया उसका तस्करा मिलता है। तो इससे ये लगता है कि ये सहीफा रहा, लेकिन इसको हम टोटल झूठ अब इसलिए कहने लगे कि जैसे 1 किलो शक्कर हो और उसमें 9 मन नमक मिला दिया जाए। 9 मन नमक समझ रहे हो, मान लीजिए 9 कुंटल नमक मिला दिया गया, तो वो शक्कर का कहीं नामो निशान मिलेगा। ठीक यही पोजीशन इनके इन वेदों की है कि जैसे ये जो गीता है इसमें पहले 80 श्लोक थे, अब कितने हैं? 720 श्लोक हैं। तो कितनी चेंजिंग हुई। और गीता भी 2 किस्म के है, अष्टावक्र गीता है और भागवत गीता है। 32 रामायण है। कितनी रामायण है? आप तो वाल्मीकि और तुलसी 2 ही जानते हो, 32 रामायण है। हर रामायण एक दूसरे के विपरीत जाती है, और एक में कुछ मिलता है, दूसरे में कुछ मिलता है। और फिर इसमें भी इनका बड़ा इख्तलाफ है। 90% लोग ये कहते हैं कि साहब ये तो 2 बिरादरियों की लड़ाई थी और ये एक नाबिल है, और 10% ये कहते हैं नहीं ये साहब ये तो सच्चाई है और ये हकीकत है। तो इसमें इनका खुद ही का बड़ा मतभेद है।